Hello everyone, myself Dr. Navlata from RD College Sheikhpura. Today I will discuss about market, what is market, classification of market and how to determine equilibrium price in different market, competitive market. मतलब हम बाजार के बारे में पढ़ेंगे। बाजार होता क्या है, इकोनॉमिक्स में बाजार क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो ये जो है आज जितना कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास हम इसी बाजार को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंट मार्केट्स पढ़ना है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ना है, ओलिगोपोली पढ़ना है। तो हम सारे मार्केट को पढ़ाएंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या होता है कि जनरल बोलचाल की भाषा में जहाँ पर सामान बिक रहा है तो और लोग बायर्स और सेलर इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको हम लोग मार्केट कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट है कि मार्केट सिर्फ एक जगह लोकल बाजार में गए जहाँ पर सेलर्स और बायर्स हैं, वहाँ पर गुड्स जो है सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, मार्केट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में पूरा ज्योग्राफिकल एरिया में किसी गुड्स को सेल और परचेज हो रहा है, चाहे वो बायर्स और सेलर कांटेक्ट में फिजिकली कांटेक्ट में रहे या वर्चुअली कांटेक्ट में रहे, उसको हम मार्केट कहेंगे। आजकल तो और भी मार्केट जो है वर्चुअल मार्केट हो गया। जब से ऑनलाइन लोग परचेज करने लगे और जो है सेलर सेल करने लगे तो वर्चुअल मार्केट का प्रचलन बढ़ गया है। तो हम मार्केट को कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन इस तरह का है। तो मार्केट क्या है, मार्केट का डेफिनेशन क्या है। अलग अलग वैसे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपने अपने तरीके से मार्केट को डिफाइन किए हैं, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन जो मार्केट का हम दे सकते हैं वो डेफिनेशन है मार्केट इज एन अरेंजमेंट in which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly to sell or buy goods or commodity। ये एक जनरल डेफिनेशन हुआ कि मार्केट हम क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्रेता और विक्रेता क्या होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली मीन्स फिजिकली एक दूसरे से मिलते हैं और गुड्स का जो है गुड्स परचेज होता है, और इनडायरेक्टली मीन्स वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल ऑनलाइन जैसे परचेजिंग हुआ उस तरह का। हम कहीं भी पर भी हो और हम कहीं हम मान लो कि हम शेखपुरा में हैं और मुझे परचेज करना है वैसे प्रोडक्ट का जो मुंबई में, दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमको शेखपुरा मंगाना है, तो हम इनडायरेक्टली जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये तो हमारा मार्केट का ये मतलब नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर प्लेस में जो है क्रेता विक्रेता इकट्ठा हो और वहाँ पर जो है जो सेलिंग और परचेजिंग हो।
तो मार्केट, ये मार्केट का डेफिनेशन है। और मार्केट को हम डिफरेंट मार्केट्स होते हैं, मार्केट को अलग क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट तरीके से। तो मेनली जो है मार्केट को हम तीन तरह का मार्केट को तीन तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो उसमें हम पहला लेंगे, फर्स्ट लेंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी एरिया वाइज हम उसको क्लासिफाई करेंगे। और सेकंड जो है मेन क्लासिफिकेशन जो हम लेंगे, सेकंड लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम मार्केट को क्लासिफाई करेंगे। और जो थर्ड हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ये तीन तरीके से हम मार्केट को क्लासिफाई करेंगे। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। कंपटीशन के बेसिस पे जो हम क्लासिफाई करेंगे उसी में हम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करेंगे। लेकिन हम जानना बहुत जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया जो मार्केट है उसको क्लासिफाई करते हैं, वो होता है लोकल मार्केट होगा। जैसे मैं शेखपुरा में हूँ, कोई पटना में होगा, कोई पूर्णिया में होगा, कोई भागलपुर में होगा, कोई मुंगेर में होगा, तो वो लोकल मार्केट हुआ। तो जो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एरिया जो होगा उसमें जो होगा वो मार्केट हो सकता है, लोकल मार्केट हो सकता है। जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर जो मार्केट होगा वो होगा लोकल मार्केट होगा। उसके बाद रीजनल मार्केट होगा, रीजनल मार्केट होगा। उसके बाद सेकेंड होगा रीजनल मार्केट होगा, फिर नेशनल मार्केट होगा, फिर इंटरनेशनल मार्केट होगा। यानी कि मेन 4 तरीके से हम जो है एरिया वाइज मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो लोकल मार्केट होगा जहाँ पर कि हम रह रहे हैं वहाँ पर जो लोकल मार्केट है उसको रीजन मीन्स जिस रीजन में हम रह रहे हैं वो नेशनल मार्केट, ऑल ओवर इंडिया को यदि हम कंसिडर करें, परचेज और गुड्स और कमोडिटीज परचेज करें और सेल करें तो वो नेशनल मार्केट हो गया। और इंटरनेशनल मार्केट, मान लो इंडिया में रह के हम जो है इंटरनेशनल मार्केट से परचेजिंग और सेलिंग करें तो वो इंटरनेशनल मार्केट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो है हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे जो ऐसे गुड्स हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ जो है ड्यूरेबल होते हैं, कुछ ड्यूरेबल नहीं होते हैं, तो हम इसको जो क्लासिफाई करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, मीन्स बहुत कम समय के लिए। जैसे जिस फ्रूट्स मार्केट हुआ, वेजिटेबल मार्केट्स हुआ, फिश मार्केट हुआ, ये सब मार्केट जो होता है वेरी शॉर्ट पीरियड में होता है। इस तरह के मार्केट में ये डिमांड बढ़ जाता है, अचानक से डिमांड बढ़ गया तो जो सेलर्स हैं उसका जो है सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उस टाइम जो होता है बहुत शॉर्ट होता है। उतने शॉर्ट टाइम में जो सप्लाई बढ़ाना इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद वेरी शॉर्ट पीरियड के बाद आता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि उससे ज़्यादा पीरियड ज़्यादा लंबा होता है वेरी शॉर्ट पीरियड से। उसमें क्या होता है कि थोड़ा कुछ जो है सप्लाई बढ़ाया जा सकता है। डिमांड उस मार्केट में बढ़ गया तो उस मार्केट में सप्लाई को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ऐसे फैक्टर्स को हम लगा के सप्लाई बढ़ा सकते हैं। लेबर और कैपिटल की बात करें, यदि शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट पीरियड की बात करें, और हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बाकी सबको कांस्टेंट लें और लेबर कैपिटल लें, तो हम कैपिटल तो नहीं लेकिन कुछ लेबर को हम लगा के सप्लाई को कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। और थर्ड जो आता है वो लॉन्ग पीरियड मार्केट आता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या है, अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं।
डिमांड घट गया तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को कम कर देंगे, और डिमांड बढ़ गया है तो सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मशीन कैपिटल को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी गुड्स का डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया है तो हम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, नई मशीन्स लगा सकते हैं। और एक जो फोर्थ कैटेगरी आता है टाइम के बेसिस पर, वो आता है वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें क्या होता है, इनोवेशन हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरह से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड अकॉर्डिंग स्टेडी हो जाता है। मीन्स जितना आपका डिमांड है अकॉर्डिंगली हम सप्लाई करेंगे, एक मार्केट फ्लक्चुएशन लगभग खत्म हो जाता है उसमें। और जो थर्ड आता है वो कंपटीशन के बेसिस पर है। थर्ड क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें क्या आता है, कंपटीशन के बेसिस पर यदि हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो इसको हम बताते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये जो थर्ड मार्केट क्लासिफिकेशन है इसको हमको आगे पढ़ना है, तो हम इसको बताते हैं। तो थर्ड हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन है, इस मार्केट को हम जब कैटेगराइज करेंगे तो मेन इसमें 3 टाइप्स के मार्केट की हम बात करेंगे। उसमें जो है इस मार्केट को जो हम क्लासिफाई करेंगे उसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन जो होगा, उसमें जो होगा फर्स्ट होगा ए बी मैं ले रही हूँ, उसमें जो होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और सेकेंड जो होगा वो होगा मोनोपोली। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड what is perfect competition market, monopoly, imperfect competition market. Monopoly market, and जो थर्ड होगा वो होगा imperfect competition market। इसी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही आएगा इसी में हमारा जो है वो आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली, ये सारे मार्केट जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आएंगे। तो मेन हमारा जो है ये 3 टाइप्स ऑफ मार्केट है और ये तीनों को हमको पढ़ना है और इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, इसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है, शॉर्ट पीरियड में कैसे होता है, लॉन्ग पीरियड में कैसे होता है। सिमिलरली इसमें पढ़ेंगे कि मोनोपोली मार्केट होता क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, मोनोपोली मार्केट में अल्पकाल में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, दीर्घकाल में कैसे होता है। सिमिलरली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो हम मेन पढ़ेंगे वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो ये 3 जो है मेन, ओलिगोपोली भी पढ़ना है। तो ये जो है मेन मार्केट का जो है स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ेंगे और प्राइस डिटरमिन करेंगे। तो अभी जो है हम फर्स्ट उठाते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है और इसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो ये वाला जो है आज हम टॉपिक थोड़ा डिस्कस करेंगे। यदि हम प्राइस डिटरमिन नहीं कर पाए आज, तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हम समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जब परफेक्ट शब्द आता है तो इसका मतलब है कि पूर्णता, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन जो है अपने चरम पे होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक कंपटीशन। ऐसा कंपटीशन होगा कि जिसमें कि किसी का मनमानी नहीं चलेगा।
सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है कि इस मार्केट में बहुत सारे फर्म होते हैं, बहुत सारे। इसमें क्या होता है कि जो एंट्री होता है और एग्जिट होता है वो फ्री होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई भी आके इस मार्केट में अपना फॉर्म लगा सकता है, और किसी को लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, लॉस हो रहा है, तो वो एग्जिट कर सकता है। यानी कि फ्री और एंट्री इस मार्केट में होता है। तो इस मार्केट में बहुत सारे फर्म काम करते हैं। मान लो कि इतने सारे फर्म इसमें काम कर रही, वैसे ये आदमी है, लेकिन आप इसको सपोज लो कि इस जितने भी आदमी को मैं बना रही हूँ इसका अपना अपना एक फर्म है। इस तरह करके मान लो A B C D E F, ऐसे ही बहुत सारे फर्म काम कर रहे हैं जो है ये है परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये सारे जो जितने भी फर्म हैं ये सारे जो है इकट्ठा होके क्या बनाएगा, एक इंडस्ट्री बनाएगा, एक इंडस्ट्री को फॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस मार्केट की जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें पहला तो मैं बताई कि इसमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। यानी कि आप आके जो है इस मार्केट में अपना फर्म लगा सकते हो, आप चाहें तो इस मार्केट से आराम से निकल सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शन किस मार्केट में होता है? मोनोपोली, एकाधिकार। नाम से ही पता चलता है कि जहाँ पर एकाधिकार है। यदि मेरा कोई फर्म है और मैं कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उस गुड्स का आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका कॉपीराइट हमारे पास है। बट इसमें ऐसा नहीं। इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होमोजीनियस, यानी कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो जितने भी फर्म A B C D E F जो भी अपना अपना नेम होगा, जितने भी फर्म है वो समान वस्तु का उत्पादन कर रहे होंगे, यानी कि वस्तु में कोई अंतर नहीं होगा। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बता दूं, इस तरह की मार्केट पाई नहीं जाती, लेकिन हम इस तरह का मार्केट क्यों पढ़ते हुए मैं बताऊंगी। तो जितने भी ये जो फर्म है वो समरूप वस्तुओं का जो है उत्पादन करते हैं। और ये जो है इस मार्केट में जो इंडिविजुअल फर्म है, जैसे A B C D E F, ये जो है कीमत का निर्धारण नहीं करते हैं। कीमत का निर्धारण कौन करता है? ये पूरा जो फर्म मिलके जो इंडस्ट्री फॉर्म करता है, तो इंडस्ट्री जो है कीमत का निर्धारण करती है। तो यानी कि जो डिटरमिन कौन करेगा? इंडस्ट्री करेगा। और जितने भी इंडिविजुअल फर्म है वो प्राइस टेकर होता है, यानी कि जो प्राइस एक बार इंडस्ट्री डिटरमिन कर दी, उसी प्राइस को इसको अडॉप्ट करना अपना सेलिंग में, वही प्राइस को इसको लेना है। दैट मीन्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड इंडिविजुअल फर्म्स आर प्राइस टेकर। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री कैसे प्राइस डिटरमिन करती है और ये कैसे उस प्राइस को फॉलो करती है। तो ये है कि तो ये हुआ थर्ड। और इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता, क्रेता, बायर्स की तरफ से बोला जाता है कि बायर्स को जो है मार्केट का पूर्ण ज्ञान होता है। कि यदि हम इस मार्केट की बात करें तो मुझे पूर्ण ज्ञान है कि ये मार्केट में इसका कॉस्ट कितना है। यदि हम इसके पास से ये मार्कर लेने A के पास जाए तो वो यदि हमको 40 में दिया तो B भी हमें 40 में देगा, C भी 40 में देगा, कोई भी 45 कॉस्ट नहीं बोल सकता, बिकॉज आई नो कि प्राइस ऑफ दिस मार्कर इज ₹40 इन द मार्केट। तो हम किसी के पास से भी लें तो मुझे सेम कॉस्ट पड़ेगा, यानी कि बायर्स को जो है पूरी बाजार की ज्ञान होती है। इसके ये सारे जो है मैं बताई जो वो सारे फीचर्स हैं इस मार्केट का। अब आता है कि इस मार्केट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताई कि इस मार्केट में जो है फर्म्स जो है वो प्राइस जो है डिटरमिन नहीं कर सकते। प्राइस डिटरमिन कौन करता है? इंडस्ट्री करता है, उद्योग करता है। उद्योग जो है प्राइस डिटरमिन करके फिर वो प्राइस को ही मानना पड़ता है। उस उद्योग के अंडर जितने भी फर्म्स काम कर रहे हैं वो सारे उसी को फॉलो करते हैं। तो अब बात आती है कि उद्योग जो है कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं। तो उद्योग जो है
कीमत का जो निर्धारण करती है वो बाय द पावर ऑफ रिलेटिव पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा जो है कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। वो कैसे, मैं डायग्राम से बताती हूँ। ये हम सपोज करते हैं कि ये हम इंडस्ट्री है, जो कि प्राइस डिटरमिन करेगा, और ये जो इंडस्ट्री है जो प्राइस डिटरमिन करेगा, इस इंडस्ट्री के अंडर जितने भी फर्म्स हैं जो प्राइस ये डिटरमिन करेगा वही प्राइस को वो फॉलो करेगा, वही प्राइस पे अपना गुड्स और कमोडिटीज वो सेल करेगा। तो मैं बताई कि इंडस्ट्री कैसे जो है प्राइस डिटरमिन करती है बाय द रिलेटिव पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा। तो आप लोगों को पता होगा कि मांग वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुकती है। क्यों झुकती है? क्योंकि मांग और कीमत में जो है उल्टा संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मांग और जो कीमत है उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए जो है वो कर्व वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है। ये डिमांड कर्व है, डीडी कर्व है। वैसे प्रैक्टिकली हम इसको ड्रॉ करेंगे ज्योमेट्री से, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ कर्व आएगा। ये दिखाता है प्रोपोर्शनल चेंज, दिखाता है जितना कि हमारा प्राइस चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिमांड चेंज हुआ, ऐसा कुछ होता नहीं है। और इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करता है, हमारा डिमांड इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हम अपने स्टडी को भी ईज करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं उसी। तो ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करेगा, चूंकि प्राइस और डिमांड में जो है उल्टा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस यदि बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब हम आते हैं सप्लाई जो है, सप्लाई कर्व जो होगा वो होगा इस तरह होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप करेगा। हम इधर से ऐसे नहीं करेंगे, इधर से ऐसे करेंगे, इसको इधर से ऐसे करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप करता है। इसलिए करता है अपवर्ड स्लोप की क्योंकि प्राइस और सप्लाई में जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। यदि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई जो है बढ़ जाता है, और प्राइस घटता है तो सप्लाई घट जाता है। वैसे भी बाजार में किसी वस्तु का अधिक कीमत होगा तो जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर जो है वो प्रेरित होगा, इंस्पायर्ड होगा ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कीमत ज़्यादा होगा, ज़्यादा वस्तु सेल करेंगे तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए सप्लाई बढ़ जाता है। अब क्या हुआ, इन दोनों के सापेक्षिक शक्तियों से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस दोनों का रिलेटिव पावर, यानी कि ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही इक्विलिब्रियम प्राइस, उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है फिक्स होता है। तो हमारा देखिए ई पॉइंट, इसको हम यदि ई लें तो यहाँ पर जो है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स हुआ जो ओपी है। ओपी कुछ भी हो सकता है। यदि इस मार्केट का केस ले, यदि आई डोंट नो कि इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है मार्केट में, मान लो सपोज करते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है वो इस मार्केट के प्राइस को ₹40 फिक्स करती है, तो ओपी का क्या हो गया, ₹40 फिक्स हो गया। अब और इस जो इंडस्ट्री फिक्स की, यानी कि ओ क्यू के लगभग, इसी ओ क्यू में जो है फर्म्स जो है गुड्स सेल करेगी, यानी कि मार्केट में पूरा का पूरा जितने भी फर्म हैं वो काम कर रहे हैं, वो ओ क्यू के बराबर ही गुड्स सेल करेंगे। इतना ही डिमांड है पूरे बाजार में, इतने ही डिमांड है जिस पर कि इतना ओपी प्राइस फिक्स हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ। अब क्या है कि यही प्राइस जो है वो फर्म जो है वो अडॉप्ट करेगा, डिफरेंट फर्म। ऐसे मान लेते हैं ये फर्म ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसे ही जितने भी फर्म होंगे ये प्राइस ही उनका भी प्राइस जो होगा वो यही होगा, पी, ये हो गया एक्स, एक्स एक्स, वाई वाई वाई, यही प्राइस जो है यहाँ पर भी ये होगा। वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा वो प्राइस करेगा, इसका भी वाई एक्सिस जो है वो प्राइस
इसका भी ये प्राइस, इसका भी ये प्राइस। यहाँ पर जो होगा एक्स एक्सिस वो क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। ये सारे के लिए होगा। अब ये जो ओपी प्राइस है वो जब बुक में आप लोग देखे होंगे, जो फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब प्राइस हम डिटरमिन करते हैं तो जो एमआर और एआर जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। यानी इसी कर्व को, इसी लाइन को, जो प्राइस लाइन होता है उसी को हम लिखते हैं AR इज इक्वल टू MR। ओके, यानी कि एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू जो होता है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। अब सवाल उठता है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना रेवेन्यू, यदि रेवेन्यू चैप्टर आप लोगों को पता होगा तो आप जानते होंगे कि रेवेन्यू क्या होता है। मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे कि रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू जो होता है, आर जो होता है वो होता है P इंटू एक्स, यानी और Q, यानी कि रेवेन्यू हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी विच इज प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस किया जाता है क्वांटिटी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से रेवेन्यू निकलता है। अब जो है AR क्या होता है, AR यदि हम इसको TR लें, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि P इंटू क्यू भी डाल सकते हैं और P इंटू एक्स भी डाल सकते हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू निकल गया। और मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेवेन्यू के लिए TR बाई Q, यानी कि टोटल रेवेन्यू बाय टोटल प्रोडक्ट, उसको हम क्या करेंगे, उसको डिविजन कर देंगे तो हमारा AR निकल जाएगा। और MR क्या होगा, MR होगा TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी MR मतलब हुआ एक यूनिट का जो सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में जो रेवेन्यू इंक्रीज करता है उसी को हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि जो प्राइस कर्व है वो AR और MR कैसे बन गया, तो मैं बताती हूँ। प्राइस जो है AR MR इक्वल टू कैसे हो गया, P परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो होगा वो होगा इक्वल टू MR यानी कि मार्जिनल, शॉर्ट में ही मैं लिख रही हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, सीमांत आगम और औसत आगम के बराबर। इसलिए होगा कि इसमें हम जितना भी यूनिट्स हम सेल करें तो हमारा जो उसका कॉस्ट है वो सेम है। जैसे कि ये मार्कर का हम एवरेज रेवेन्यू निकालें तो इस एक मार्कर का कॉस्ट हम सपोज करते हैं कि जो हम स्टार्टिंग से एग्जांपल में बोल रहे हैं ₹40, तो जब हम इस मार्कर का कॉस्ट ₹40, एक मार्कर का कॉस्ट जो है, वन मार्कर का जो है कॉस्ट हम जो लिए हैं ₹40 लिए, तो आप इसको 5 मार्कर भी सेल करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 40 दैट इज 200 रुपीज, 200 होगा। तो इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 200 बाई 5 दैट इज 40, यानी कि जो प्राइस चूंकि डिटरमिन्ड है उसी प्राइस पर हमको मार्केट में वस्तु बेचना है, तो क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो प्राइस के बराबर होगा। सिमिलरली हम इसका एक गुड्स मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है, एक एडिशनल यूनिट जब हम सेल करते हैं तो हमारे टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है तो उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर 5 यूनिट्स मैं सेल की हूँ, जो सेलर है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो सेलर ने 5 मार्कर बेचा तो उसका जो है 200 रुपया जो है प्राइस मिला उसको। तो उसके बाद 6 यूनिट, वो 6 यूनिट जब सेल करेगा, 6th यूनिट,
5th तक तो उसने सेल कर दिया, 6th जब वो सेल करेगा तो क्या होगा, ये 200 रुपया क्या हो जाएगा, चेंज होके 220 रुपया हो जाएगा, ये ₹220 हो जाएगा। इसका मतलब 6th माइनस 6th यूनिट माइनस 5th यूनिट, यही तो हमारा MR है। तो ये क्या होगा, 220 माइनस 200 दैट इज ₹20। तो इसलिए प्राइस चूंकि सेम है, तो इसलिए जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में जो है AR MR प्राइस के बराबर होता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR MR कैसा होता है। प्राइस ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइस के बराबर होता है, ग्रेटर होता है, स्मॉल होता है, इसको दे सकता है AR ग्रेटर देन MR, जो भी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये पैरेलल टू X एक्सिस होता है, पैरेलल टू Y एक्सिस होता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इसमें बनते हैं। तो अभी आज की क्लास में मैं यहीं पर स्टॉप करूंगी। नेक्स्ट क्लास में जो है हम परफेक्ट कंपटीशन में ये प्राइस डिटर्मिनेशन सिखाएंगे शॉर्ट रन में। अभी के लिए बस इतना ही। इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री जो है कैसे प्राइस डिटरमिन करती है, और उसी प्राइस को जो है जितने भी उस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फर्म काम कर रहे हैं उसी प्राइस को फॉलो करते हैं, उसी प्राइस पर वो गुड्स को सेल करते हैं। वो जो है प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। क्यों करते मैं 1 मिनट में कुछ सेकेंड में बता रही हूँ कि क्यों करते। इसलिए करते हैं कि मान लो कि A फर्म जो है OP प्राइस पे बेच रही है और B फर्म जो है OP प्राइस से ज्यादा प्राइस में बेचेगी, तो कोई भी, चूंकि मार्केट का पूरा ज्ञान है, तो B के पास कोई भी जो है सेलर बायर नहीं जाएगा, वो A के पास ही आएगा। और मान लो किसी समय ये प्राइस को कम कर देती है, तो यहाँ पर प्राइस वार स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि गुड्स जो है होमोजेनियस है, तो प्राइस वार स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये उससे भी प्राइस कम कर लेगा। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, इसका कुमुलेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जितने भी फर्म्स इस बाजार में काम कर रहे हैं वो लॉस में चले जाएंगे। इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री प्राइस डिटरमिन किया है उसी प्राइस पर वो अपना गुड्स को सेल करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग सेम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के साथ फिर आएंगे और प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।